आपसे कहूं कि 8 साल तक भूत ने कॉल सेंटर में नौकरी की तो आपको जरा भरोसा नहीं होगा। मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन एक ऐसी खबर आई, ये कहानी 2005 से जुड़ी हुई है कि कैसे 8 साल पहले मरी लड़की ने कई साल तक लोगों को अपने ओर खींचा और कैसे उसकी कहानी सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर चली। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली में रहने वाले पति पत्नी से। दीपेश शर्मा की नई नई शादी हुई थी। पत्नी की नौकरी गुरुग्राम में थी और दीपेश शर्मा जो थे वो दिल्ली में नौकरी करते थे। दोनों को लगा कि यार अब शादी हो गई है, पत्नी की अच्छी नौकरी है, गुरुग्राम में शिफ्ट हो लिया जाए और दोनों एक साथ रहेंगे। और हर आदमी अपनी जिंदगी को जी लेना चाहता है। नमस्कार, मेरा नाम देव है। आज की ये कहानी एक हॉरर स्टोरी से जुड़ी हुई है। इसकी प्रामाणिकता का तो मैं दावा नहीं करता, लेकिन टाइम्स ऑफ जैसे बड़े जो पत्रकार जो पेपर्स हैं, बड़े जो मैगजीन्स हैं, उनमें ये खबर निकली जिसने लोगों को अपनी ओर खींचने का काम किया। चलिए विस्तार से आपको बताने की कोशिश करता हूं ये कहानी कहां से शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है दीपेश शर्मा से। दीपेश शर्मा की शादी हो गई। उनकी पत्नी जो थी वो गुरुग्राम में नौकरी करती थी। हरियाणा का एक शहर है गुरुग्राम, जो कहीं ना कहीं आईटी के लिए मशहूर है। लेकिन शादी के बाद जब गुरुग्राम में घर बदला, उद्योग विहार में घर ले लिया। घर बदलने के बाद एक दिन दीपेश शर्मा अपनी पत्नी के साथ सोए हुए थे। लगभग 4 बजे का वक्त था। पत्नी बराबर में सो रही थी। दीपेश शर्मा की आंख खुली और उन्हें लगा कि यार बाथरूम में कोई नहा रहा है। अब आप सोचिए, आप घर में सो रहे हो, 2 ही लोग हों और वो भी इंसान आपके बराबर में सो रहा हो और बाथरूम से नहाने जैसी आवाजें आए तो आपको कैसा लगेगा। खैर, इस बात को दीपेश शर्मा दबा गए, लेकिन अगले दिन ही उन्होंने अपनी इस बात को पत्नी को बताया। अब दोनों के दिल में डर था। एक दिन फिर ऐसा हुआ कि पत्नी जग रही थी, पति सो रहा था और नहाने की आवाज आ रही थी। ये भी 4 बजे का वक्त था। कहानी जरा हॉरर से भरी है, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जो दीपेश शर्मा था उसका एक भाई था जो उनके घर पर आया था। पति पत्नी दोनों नौकरी पे गए थे। इस बीच में एक जो नौकरानी थी वो घर पे साफ सफाई के लिए आती थी और उसको लगा कि दीपेश शर्मा का जो भैया है वो बाथरूम में नहा रहा है या बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी कि जब ये निकल आएंगे तभी मैं घर की सफाई करूंगी, क्योंकि औरतों को लगता है कि पोंछा अगर गीले पैर लेकर के कोई आएगा तो फिर पोंछा जो लगाया है, जो सफाई की है, वो सब बर्बाद हो जाएगी। वो अपने चक्कर में थी। लेकिन काफ़ी देर तक जब पानी की आवाज़ आती रही और वो बाहर नहीं निकल गया तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि भैया भैया आप बाहर निकलिए और आपको मेरे काम को जारी रखने के लिए आप जल्दी से बाहर आ जाइए। तो उसका भैया कहता है कि भाई मैं तो बाथरूम गया ही नहीं हूँ, तो फिर मैं बाहर कैसे आऊँगा। इस बात को सुनकर नौकरानी डर जाती है। नौकरानी हैरानी हो जाती है। नौकरानी दीपेश शर्मा से कहती कि भाई मैं आपके घर में काम नहीं करूँगी, आपके घर में तो भूत है। इसके बाद जब उसकी पत्नी गर्भवती दीपेश शर्मा की हो जाती तो उसने एक इंटरव्यू के दौरान और साक्षात्कार के दौरान कहा कि कोई अच्छी आत्मा थी जो हमारे घर में रहती थी। खैर, इसके बाद एक कहानी शुरू होती है जो कहानी काफ़ी दिलचस्प है। गुरुग्राम में एक कंपनी थी, कॉल सेंटर था, जहां पर एक लड़की काम करती थी। उसका नाम रोजी उर्फ निकिता राय था। रोजी बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी। पूरी कंपनी का दिल उसने जीता हुआ था और पूरी कंपनी में उसके चर्चे थे। उसको लगभग 3 महीने से बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिल रहा था। सब लोग खुश थे। रोजी सुंदर थी, अच्छी लगती थी, अच्छी दिखती थी। वह अपने कमरे पर आकर भी लोगों की समस्याओं का निदान करती थी और सबसे खास एम्प्लॉय के तौर पर उस कंपनी में वो अपना स्थान रखती थी। और एक दिन फिर जो हुआ, उसने सबकी नींद उड़ा दी। अमूमन क्या होता है, कॉल सेंटर में 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट, ज़्यादा में ज़्यादा 6 मिनट तक लोग एम्प्लॉय की बात सुनते हैं, उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। लेकिन रोजी लगभग 45 मिनट से लगातार बात कर रही थी। हर किसी की नज़र रोजी की तरफ थी और रोजी उसके बाद चुपचाप अपना सामान समेटती है और वहाँ से चली जाती है। लोगों को लगा रोजी का मूड खराब था और रोजी का मन खराब था, लेकिन वो 45 मिनट की कॉल उस दिन रिकॉर्ड कर ली गई, क्योंकि शक था थोड़ा सा कि पता नहीं यार ऐसी कौन सी बात है, क्योंकि कंपनियों में अक्सर ऐसी बड़ी कॉलों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब रोजी नहीं आई। अगले दिन न काम पर नहीं आई। सबको चिंता थी कि भाई बेस्ट एम्प्लॉय थी, उसकी सब फिक्र करते थे, सब उसके जैसा बनना चाहते थे। अब रोजी जब काम पर नहीं लौटी तो एचआर ने उस दिन की जो कॉल थी उसको डिस्कस किया। उस पर फ़ोन पे संपर्क करने की कोशिश की गई, उसको मेल डाली गई, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अब वो कॉल को सुना गया तो कॉल सुनने के बाद भी आप हैरान हो जाएंगे। इसमें और खतरनाक पहलू है। केवल रोजी बोल रही थी, उधर से किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। इस खबर को सुनते ही, इस पूरे दास्तां को सुनते ही लोगों के होश उड़ गए कि ये कैसे हो सकता है। चलिए, यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब रोजी कई दिन से
ना कोई रोजी से संपर्क हो रहा था, ना रोजी से कोई बात हो रही थी, ना रोजी से कोई संबंध किसी का था। अब रोजी काम पर भी नहीं आ रही थी। रोजी जिस एड्रेस पे रहती थी वहाँ एचआर ने रिसर्च किया कि रोजी को काम पर लेकर के आओ, अच्छी एम्प्लॉय है। तो उन्होंने जो कैब चलाने वाले लोग थे, जो अपने यहाँ कंपनियों में काम करने वाले लोगों को लेकर के आते हैं, बीपीओ कंपनी के एचआर ने उस एड्रेस पर उस ड्राइवर को भेजा कि चाहिए अब रोजी के बारे में डिटेल लेकर के आइए, और अगर वो मिले तो उनसे कहिएगा कि आप चलिए। अब वो ड्राइवर वहाँ जाता है तो और मकान मालिक से कहता है कि जो बेल बजाता है कि एक बुजुर्ग निकल के आते हैं, कहते हैं कि भाई आपके यहाँ पर रोजी नाम की एक लड़की रहती है, उर्फ निकिता राय, उसको हम उसकी कंपनी से आए, लेने आए हैं, उससे बात करनी है। तो वो जो बुजुर्ग हैं वो जो बताते वो और सन कर देने वाला था। वो कहते हैं कि यहाँ तो कोई रोजी और निकिता नाम की कोई लड़की नहीं रहती। ये बात सुनने के बाद सब हैरान थे, सब परेशान थे, सब टेंशन में थे। इसके बाद वो आकर के पूरी बात एचआर को बताता है, तो एचआर को भी भरोसा नहीं था। इस पर वहाँ ड्राइवर ने उस मकान मालिक से बहस भी की थी कि मैं कई बार निकिता को यहाँ से लेके गया हूँ, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। बोले भाई साहब आप गलत फहमी में हैं, यहाँ कोई निकिता या फिर रोजी नाम की लड़की नहीं रहती। ये सारी बात आकर के फिर कंपनी में बताई जाती है तो सबके होश उड़ जाते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। अब लोगों की शक की सुइयां गहरा रही थी। अब निकिता का जो निश्चित एड्रेस था उस पर भी संपर्क किया जाता है और उस पर भी लोगों को भेजा जाता है उसके माँ बाप से मिलने। माँ बाप से जब वो मिलते हैं और कहते हैं कि भाई आपकी बेटी हमारे यहाँ काम करती थी, 2005 का ये किस्सा है कि, और उसको हम लेने आए हैं, उससे बात करने आए कि उसने बिना बताए नौकरी छोड़ दी और नौकरी पर नहीं पहुँच रही है। उसके माँ बाप जो बताते हैं वो और ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। उसके माँ बाप कहते हैं कि हमारी बेटी की तो 8 साल पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सुनने के बाद तो भाई लोगों के होश ही उड़ गए। लोग हैरान हो गए कि कंपनी वाले की अरे भाई क्या था ये। फिर उसके बाद वो आकर के एचआर को बताते हैं। 2014 में इंडिया टाइम्स में एक खबर छपती है। तो समीर अब्बास नाम का ये एम्प्लॉय जो वहाँ काम करता था वो कहता था कि मैंने कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ देखी थी। एक दिन मैं वॉशरूम में था, किसी के चीखने की आवाज़ आई, उसने देखा कि सामने एक कलीग थी जो उसकी तरफ घूर रही थी। इन सब के बीच में आप सोचिए चीज़ें कितनी हैरान कर देने वाली थी। वैसे मैं दावा नहीं करता, कुछ लोगों ने कहा कि कंपनी घाटे में चल रही थी, उन्होंने ये कहानी बनाई थी और अपने आप को चर्चा में लाने के लिए सब कुछ किया गया। बॉलीवुड में भी इस पर फिल्में बनी हैं। क्या वाकई निकिता भूत थी? क्या रोजी सच में भूत थी? क्या उसकी आत्मा उस कंपनी में काम कर रही थी? कुछ लोगों ने यह भी मिथक रखा है कि जहां वो कंपनी थी उसके नीचे कब्रिस्तान था कभी। लेकिन हम किसी चीज़ का दावा नहीं करते। हम तक जो रिपोर्ट्स पहुंची उसके हिसाब से हमने आपको खबर सुनाई है। क्या आप जानते हैं, क्या आप पहचानते हैं, क्या सच में भूत होते हैं? यदि होते हैं तो देखिए, और नहीं होते हैं तो भी आप हमारी खबरें देखिए। आज की कहानी और आज की खबर आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें। ऐसी कुछ प्यारी और खास वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।